परी का देशमुख फैमिली में आने का कारण पता चल चुका है। जी हाँ, सायली का शक सही निकला। परी कोई अमीर इंसान नहीं है, बल्कि वह एक फ्रॉड है, क्योंकि वह ऐसे ही अमीर बनकर अमीर लोगों के घर में जाती है और अमीर लोगों को फंसाने का साधन ढूंढती है और सक्सेसफुली वह अमीर लोगों को फंसा भी देती है। लेकिन यहाँ पर देशमुख फैमिली भी परी को छोड़ने वाली नहीं है। देशमुख फैमिली ने भी एक ऐसा प्लान बनाया है जिससे वह परी को बहुत ही बुरा वाला फंसाने वाले, परी को रंगे हाथ पकड़ने वाले। और यह प्लान का मुख्य कलाकार है परेश, क्योंकि जहाँ पर परी परेश को फंसाने वाली थी, अब परेश परी को फंसाने वाला है। जी हाँ, आपने सही समझा, परेश परी को रंगे हाथ पकड़ने वाला। लेकिन जब परेश ने परी को पकड़ा तो परेश के साथ ऐसा हुआ जो कि जान के आप हैरान हो जाएंगे। तो आखिर ऐसा क्या हो गया, तो यह सारी चीजें जानेंगे हम आज की इस वीडियो में। तो बिना किसी वक्त गवाए चलिए उड़ने की आशा के आज के एपिसोड का रिकैप शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम सचिन और सायली को देखते हैं, जो कि अपने एक दूसरे के नए लुक को निहारते हैं, एक दूसरे के लुक को अप्रिशिएट करते हैं। सायली को बिल्कुल भी यकीन नहीं होता है कि सचिन कभी भी हिंदी का प्रोफेसर बन सका, और दूसरी ओर सचिन को भी सायली का लुक बहुत ही बढ़िया लग रहा था। तो यहाँ पर परी के आने से पूरे ही देशमुख फैमिली में तो परेशानी खड़ी हो गई, लेकिन सचिन और सायली छोटी छोटी चीजों में भी खुशियाँ ढूंढ रहे हैं। तो यही कारण से सचिन और सायली हमेशा खुश रहते हैं। अब सायली को उसकी मम्मी का फोन आता है और वह सायली से कहती है कि उसको अर्जेंट में फूल चाहिए। सायली यह सारी चीजें सचिन को बताती है। सचिन सायली से कहता है कि तू फूल देने चले जा, मैं यहाँ पर सारी ही चीजें संभाल लूंगा, लेकिन हाँ, यह फूलों का गुलदस्ता बन के मत जाना, कपड़े बदलना, तभी तू गाड़ी को चला पाएगी। अगले ही सीन में हम तेजस को देखते हैं, जो कि यह सोच रहा होता है कि उसने 18,500 रुपए का इन्वेस्टमेंट कर दिया है और अगर इसका उसको प्रॉफिट नहीं मिला तो उसका क्या होगा। अगले ही सीन में वहाँ पर रेणुका आ जाती है और वह रोशनी से कहती है कि रोशनी, जल्द से जल्द तेरे चाचा जी को बुला ले, क्योंकि तेरे चाचा जी अमीर है और परी जी के सामने हमारा इम्प्रेशन बहुत ही अच्छा पड़ेगा। अब यहाँ पर रोशनी अपने चाचा जी को बार बार फोन लगाती है, लेकिन उसके चाचा जी है कि फोन उठाते ही नहीं है। अब यह पूरे ही प्रकरण में रोशनी यह सोच रही होती है कि यह सारी ही चीजों के बीच में मेरे चाचा जी का सच सामने ना आ जाए, क्योंकि अगर मेरे चाचा जी का सच सामने आ गया तो फिर मेरा क्या होगा। अगले ही सीन में हम परी को देखते हैं, जो कि घर के बाहर खड़ी होकर फोन पे बातचीत करती है। वह बात कर रही होती है कि मुझे किसी भी तरह से परेश को फंसाना होगा, क्योंकि मैं जितना समय इस घर में रहूंगी उतना ही देर मुझे इन सभी लोगों को संभालना बहुत ही महंगा पड़ने लगेगा। यानी कि परी पहले से ही प्लान बनाकर आई है कि वह परेश को फंसा देगी और अच्छी मोटी खासी रकम निकाल के ले जाएगी, क्योंकि जितनी भी चीजें रेणुका ने परी को परेश के बारे में कही है वह सारी चीजें परी सच्ची मान रही है। इसीलिए कहते हैं कि पैसों का शो ऑफ ज्यादा नहीं करना चाहिए, भले ही आपके पास ज्यादा हो, क्योंकि लोगों की बुरी नजर से आपके पैसे 2 मिनट में साफ भी हो सकते हैं। वैसा ही हो रहा है देशमुख परिवार के साथ। हालांकि इनके पास इतना पैसा भी नहीं है, लेकिन लोग इनको लूटने की तरकीब लगा रहे हैं। उसी वक्त वहाँ पर परेश आ जाता है और परी परेश को देकर फोन को काट देती है और परेश के साथ वापस प्यार मोहब्बत की बातें करने लगती है। परी परेश का हाथ भी पकड़ लेती है और इस वक्त तक परेश बहुत ही ज्यादा अनकंफर्टेबल फील करने लग गया था, लेकिन क्योंकि परेश को नाटक करना था इसलिए वह परी को ज्यादा कुछ कहता नहीं है। उसी वक्त वहाँ पर रेणुका और तेजस भी आ जाते हैं, जो कि परेश को परी के साथ हाथ मिलाते हुए देख लेते हैं और यह देखकर रेणुका और तेजस दोनों ही बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं और वह परेश के पास आकर सारी ही सिचुएशन संभाल लेते हैं और वह परी को कमरे में जाने के लिए कहते हैं। इस वक्त तक तेजस परी के साथ इन्वेस्टमेंट की बातें छेड़ रहा था, लेकिन परी है कि वह सारी बातों से दूर ही भाग रही थी। परी को लग रहा था कि मानो यह लोग मेरे से इन्वेस्टमेंट निकलाना ही चाहते हैं और यहाँ पर परी देशमुख फैमिली से पैसा निकलवाना चाहती है। मतलब इस पूरे ही प्रकरण के बीच बहुत बड़ा गोलमाल चल रहा है। इस ओर हम सायली को देखते हैं, जो कि अपना सारा ही काम निपटाकर गाड़ी चालू करने की कोशिश करती है, लेकिन सायली से गाड़ी चालू ही नहीं होती है। वहाँ पर खड़ा एक आदमी सायली से कहता है कि गाड़ी पर किक मारो, किक मारने से गाड़ी चालू हो जाती है। सायली किक मारती है और सायली की गाड़ी 2 मिनट में चालू हो जाती है और सायली उस आदमी को धन्यवाद देने के लिए पीछे जैसे ही मुड़ती है तो सायली क्या देखती है, वह आदमी और कोई नहीं बल्कि सुल्तान है, यानी रोशनी का चाचा। और सायली उसको क्लियरली देख लेती है और सायली फटाफट से गाड़ी बंद करती है और रोशनी के चाचा के पास चले जाती है। सायली चाचा जी से कहती है कि चाचा जी आप ऐसे कपड़ों में। चाचा जी कहते हैं कि मैंने कहा था ना मैं अंडरग्राउंड हूँ, अगर मैं कोट पैंट पहनकर घूमने लग गया तो दुबई की पुलिस मेरे को फटाफट से पकड़ लेगी, इसलिए मेरे को ऐसे कपड़ों में घूमना पड़ रहा है। लेकिन तुम टेंशन मत लो, जैसे ही रोशनी के बाबा का केस सोल्व हो जाती वैसे ही मैं दुबई चली जाती। सायली कहती है कि नहीं चाचा, आपको अभी और इसी वक्त हमारे घर चलना होगा, क्योंकि आपकी जरूरत देशमुख परिवार को आ पड़ी है। काकू आपको कब से याद कर रही है, आपसे बातचीत करने की कोशिश कर रही है, आपका फोन भी नहीं लग रहा है। उसी वक्त चाचा कहता है कि यहाँ पर नेटवर्क की कमी है ना, इसलिए यहाँ पर फोन नहीं लग रहा होगा। चाचा कहता है कि सायली तुम टेंशन मत लो, मैं 1.5 घंटे में वहाँ पर पहुँच जाऊंगा। सायली कहती है कि आप पक्का आएंगे ना, तभी चाचा जी कहते हैं कि हाँ मैं जरूर आऊंगा। अगले ही सीन में हम सायली को देखते हैं, जो कि घर पहुँच
जाती है और वह रोशनी को सारी ही बातें बता देती है कि उसने रोशनी के चाचा जी को किस तरीके से मार्केट के बीच में देखा है। साइली रोशनी को सारी ही बातें बता देती है कि तुम्हारे चाचा जी किस तरीके से बीच मार्केट के अंदर ऐसे कपड़ों में घूम रहे, लेकिन रोशनी तुम टेंशन मत लो, यह सारी चीजें वह कर रहे थे पुलिस से बचने के लिए और अब वह 1.5 घंटे के अंदर घर आने वाले हैं। रोशनी सोचती है कि हर काम में मैं क्यों फंस जाती हूँ, यह प्लान तो काकू का था लेकिन फंस मैं क्यों गई। अब अगर मैं पकड़ी गई या फिर चाचा जी का सच सामने आ गया तो फिर बिल मेरे नाम पे फटेगा। रोशनी ने रेणुका के सामने झूठ इतने बोल रखे हैं कि उसको एक झूठ छुपाने के लिए 100 झूठ और बोलने पड़ेंगे और वह 100 झूठ छुपाने के लिए उसको 1000 झूठ और बोलने पड़ेंगे। और वहीं पर ऑडियंस तो यही वेट कर रही है कि कब रोशनी का सच सभी के सामने आए, कब कहानी के अंदर नया मोड़ आए। लेकिन मेकर से कि इसको खींचे जा रहे हैं, पता नहीं कितने एपिसोड से रोशनी झूठ बोल रही है। कभी रोशनी बोलती है कि उसके बाबा जेल में है, कभी उसके बाबा ने 27 लाख रुपए भेज दिए और तो और रोशनी अपने चाचा जी को अमीर बना के ले आती है। पता नहीं इस सच को देखने के लिए हमें इसका सीजन 2 भी क्यों ना देखना पड़े। खैर अब हम आ जाते हैं हमारी मेन कहानी पर, जहाँ पर हम देखते हैं कि पूरा ही फैमिली डिनर के लिए तैयार हो जाते हैं। पूरी ही फैमिली एक से बढ़कर एक ड्रेस पहनकर आती है। सभी लोग रेणुका की तारीफ कर रहे होते हैं क्योंकि वह बहुत ही ज्यादा सुंदर दिख रही थी। अगर हम कंपेयर करें पहले से तो रेणुका पहले से बहुत ज्यादा बेहतर दिख रही थी। अगले ही सीन में हम देखते हैं कि सचिन को सूट पहनना नहीं आता है। तभी हम देखते हैं कि रेणुका सचिन के पास जाती है और सचिन को कपड़े पहनाती है और यह देखकर सचिन की आंखें भर आती है क्योंकि उसको पहली बार अपनी माँ का प्यार मिला है। क्योंकि सचिन को बचपन से अपनी माँ तो मिली है लेकिन उसका प्यार नहीं मिला और आज रेणुका का प्यार सचिन को दिख गया है और यह देखकर सचिन की आंखें और मन दोनों भर आते हैं। अगले ही सीन में हम परी को देखते हैं जो कि अपने आप का ओरा क्लीन कर रही होती है। सभी लोग उसको देखकर हैरान हो जाते हैं कि यह क्या कर रही है। तभी परी सभी को बताती है कि दुबई में ऐसे ही अपना ओरा क्लीन किया जाता है और तुम्हारे घर में इतनी ज्यादा नेगेटिव एनर्जी है ना कि क्या ही बोलूं। अगले ही सीन में हम सचिन और साइली को देखते हैं जो कि पूरी तरीके से तैयार हो जाते हैं। सचिन साइली का ऐसा लुक देखकर बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है और यहाँ पर साइली ने भी पहली बार सचिन को ऐसे लुक में देखा होता है, हिंदी का प्रोफेसर। और इसके बाद होती है हमारे सुल्तान भाई की एंट्री, यानी रोशनी के चाचा की एंट्री, दुबई वाले। और वह यहाँ पर आते ही डांस करने लग जाते हैं और वह परी को देखकर एकदम पागल हो जाते हैं। उसको परी अप्सरा लग रही थी। दुबई वाले चाचा परी के साथ डांस करने लगते हैं लेकिन परी चाचा से दूर भाग रही होती है। परी बार बार परेश के बारे में पूछ रही होती है कि परेश कहाँ गया। अगले ही सीन में हम परेश को देखते हैं जो कि वहाँ पर आ जाता है। परी परेश को देखकर लाइन मारने लगती है, कहती है कि आप 60 के उम्र में भी बहुत ज्यादा जवान दिख रहे हैं। सभी लोग यह देखकर बहुत ही ज्यादा चौंक जाते हैं क्योंकि सभी को लग रहा था क्योंकि परी हमसे बातचीत करने के अलावा सिर्फ और सिर्फ परेश से बात क्यों कर रही है। इस वक्त तक परी सुल्तान से बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है। अब हम कहते हैं ना कि एक चोर दूसरे चोर को आराम से पकड़ लेता है, वैसा ही सीन हो रहा है सुल्तान और परी के साथ। परी को पता चल चुका है कि सुल्तान एक चोर है, इसीलिए परी सुल्तान पे ध्यान देने के बजाय परेश पर लाइन मारने लगी। अब यहाँ पर परी चाचा जी से कहती है कि धन्यवाद चाचा जी, आपने रोशनी के खाते में 15 लाख रुपए ट्रांसफर करे। चाचा जी कहते कि कौन से 15 लाख रुपए, मैंने तो 1 रुपए भी रोशनी के अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करे। तभी रोशनी चाचा जी को समझाते हुए कहती है कि चाचा जी आप भूल गए, आपने मेरे अकाउंट में 15 लाख रुपए ट्रांसफर करवाए थे। चाचा जी कहते हैं कि कौन सा 15 लाख रुपए, मैंने कोई भी पैसे ट्रांसफर नहीं करवाए। रोशनी यहाँ पर मामले को समझा देती है और वह चाचा जी को चिमटी घोड़ती है और रोशनी चाचा जी से कहती है कि आप इतनी जल्दी भूल गए। चाचा जी कहते हैं कि हाँ मैं भूल गया क्योंकि इतने सारे ट्रांजेक्शन रहते हैं ना, इसके बीच में मेरे को ध्यान नहीं रहा। और इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पर ही एंड हो जाता है, इस सस्पेंस के साथ कि आगे क्या होगा। क्या यहाँ पर परी का सच पूरे ही देशमुख परिवार के सामने आने वाला है या फिर कहानी एक नया ही मोड़ लेने वाली है। तो यह सारी चीजें हमें जानने को मिलेगी आने वाले एपिसोड में। बाकी उड़ने की आशा का लेटेस्ट और फास्टेस्ट अपडेट टेलीविजन से भी पहले जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम मिलते हैं अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।